हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। है ना, एक गाना सुनाता हूँ शुरू में, पहले फिर बात करेंगे। मैं मुसाफिर, तू मुसाफिर, इस जहानों के सफर में दो अकेले मिलके रोए, मिलके दोनों रब के घर में। साथ तेरे हो सफर, वो सफर नहीं लगता। तू है तो दिन धड़कता है, तू है तो जान आती है। तू ना तो घर घर नहीं लगता, तू है तो डर नहीं लगता। ओके, थैंक यू। कैसा लगा बताना ज़रूर। मेरा नाम नितेश परियार है। मैंने एसएससी सीजीएल की तैयारी करी थी और 1 नंबर से मैं रह गया था 2024 वाले में। आज रिज़ल्ट आया है आरआरबी जेई का। ओके, बहुत दिन से मैंने वीडियो नहीं बनाई थी। मैंने एक वायरलेस माइक ऑर्डर किया है, वो आएगा तब और अच्छे से सेटअप करूँगा। तो टॉपिक जो है आज का कि इस बार भी सिलेक्शन नहीं हो पाया है क्या। बहुत ऐसे सिचुएशंस आ जाते हैं लाइफ में जब हम उस जगह खड़े हो जाते हैं कि हमने किसी चीज़ के लिए मेहनत करी थी और वो चीज़ हमको नहीं मिलती है, और हमने मेहनत नहीं भी करी है तो भी हमने चाहा था कि हम वो पाएँ, लेकिन हमको वो नहीं मिलता है। जैसे कोई कपड़े की शॉप खोलता है, वो चाहता है कि मेरी ज़िंदगी भर चले, बहुत अच्छी चले, तो वो नहीं होती है। तो एक दिन जब उसकी बंद होती है कपड़े की दुकान, तब वो इस सिचुएशन में आता है। कोई गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन स्टार्ट करता है, ठीक है, उसने पढ़ाई नहीं करी थी 3 साल 2 साल, लेकिन उसके मन में था, वो कर रहा था, है ना। उसके घर वालों को पता था, उसको पता था, वो लाइब्रेरी जाता था, है ना। दोस्तों को पता था, घर पे था, है ना। ऐसे पोस्टर चिपके हुए थे कि भाई ये पढ़ रहा है। 2 साल बाद एग्ज़ाम होता है, उसका सिलेक्शन नहीं होता। किसी भी चीज़ को लेकर, कोई बिजनेस हो गया, कोई भी चीज़ हमारे मन में है, हमने चलो उतनी तैयारी नहीं करी हो, लेकिन हमारे मन में ऐसी चीज़ है और वो अगर नहीं होती है तब बहुत दुख होता है। वो दुख होना लाजमी है, 1 दिन होगा 2 दिन होगा, उसके बाद उस दुख को भूलना मत, उससे कुछ मतलब निकालना। वो दुख आया है कुछ सिखाने के लिए, ठीक है। ये ज़िंदगी है, ऐसे ही चलेगी। ये चीज़ें हमको सख्त बनाती है। अभी तो हमारी शादी नहीं हुई, शादी होगी, फिर बच्चे होंगे, बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियाँ और आने वाली हैं। तो इन दुखों से लड़ना सीखना होगा, इनसे डरना नहीं है ना। ज़िंदगी है तो दुख होंगे, एक के बाद एक। कभी एग्ज़ाम में फ़ेल होंगे, कभी पास भी होंगे, तो इनसे लड़ना ही ज़िंदगी का नाम है। हम हारे हैं या जीते हैं हमको कौन बताएगा? कोई नहीं बताएगा। अगर हमारे मन में हमने ठान लिया कि हम जीत गए, तो हम जीत चुके हैं। किससे जीते हैं? उन लोगों से जिन्होंने प्रयास ही नहीं किया था। हमने प्रयास तो किया, हम उनसे जीत गए। हम जीते हैं उनसे जिन्होंने एक ही बार में क्विट कर दिया था। हमने 2 साल तक मेहनत करी, हम उनसे जीत गए। हम ज़िंदगी में उनसे आगे हैं। हार या जीत का फैसला इससे नहीं होता कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, इससे होता है कि आपने कोशिश कितनी करी। आपने अगर कम कोशिश करी है, फिर आप हार गए हो, तो इससे आपको सीख लेनी चाहिए। आपको अब रास्ता चेंज करना है या नहीं करना है, वो पता पड़ता है। वरना हम क्या करते हैं, 3-4 साल तक एक ही चीज़ में चलते रहते हैं। क्या पता वो आपका रास्ता है ही नहीं। नहीं हुआ सिलेक्शन, कोई बात नहीं, बैठकर आराम से सोचो गलती हुई कहाँ। क्या आपको सच में यही जॉब करनी थी? और करनी थी तो आपने कहाँ गलती करी, कहाँ तैयारी मिस्टेक रह गई, वो फिर से करो। और उसके साथ अगर ऐसा लग रहा है कि यार अब तो टाइम नहीं है, अब तो समय नहीं है, तो अब जिस चीज़ का समय है वो करो। अभी अगर तुमको पैसे कमाने हैं तो उस चीज़ पर ध्यान दो, है ना। तैयारी एक स्तर पर होती है, हो चुकी है। अब साइड बाय साइड मॉक टेस्ट दोगे तो भी आपका जॉब आज नहीं तो कल लग जाएगी। ये चीज़ ध्यान रखना। स्ट्रेस में होकर बहुत कम जनों की जॉब लगती है। जो फ्री माइंड होता है ना, उनकी ऐसे तुक्के में जॉब लग जाती है, टक करते।
जिसने पहले तैयारी कर रखी होती है, ठीक है। तो फ्री माइंड रहो। अगर सिलेक्शन नहीं भी हुआ ना तो नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट करो और ये मत सोचो कि मैं जीतूंगा या हारूंगा। फुल तैयारी लगाओ अपनी, क्योंकि फ्यूचर किसी ने नहीं देखा, कुछ भी हो सकता है, क्या पता फिर से सिलेक्शन ना हो। उसको तो देखो ही मत कि सिलेक्शन होगा या नहीं होगा नेक्स्ट टाइम भी। अभी आपके पास हाथ में क्या है, आपके पास अगर समय है तो फिर से एक बार तैयारी करो, समय नहीं है तो वो करो जो अभी इम्पोर्टेंट है। आपके माँ बाप की उम्र निकल रही है, आपकी उम्र निकल रही है। ये गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ नहीं है ब्रो, मेरे दोस्तों। बहुत सी चीज़ें और भी हैं करने की। मैं खुद म्यूज़िक का ट्राई कर रहा हूँ, है ना। मेरे मम्मी पापा भी कहते हैं कि भाई अब कब देगा एग्ज़ाम, अब कब है एग्ज़ाम। मैं उनको कहता ही नहीं हूँ। मम्मी को तो कह देता हूँ कि मम्मी मैंने तो पढ़ाई छोड़ दी, साफ कह देता हूँ, ताकि उनको उम्मीद ना रहे। कल ने मैं कोई जॉब का एग्ज़ाम भी दूंगा ना तो एकदम से निकलेगी तो निकल जाएगी। अब मैं उनको उम्मीद नहीं देता, क्योंकि मुझे पता है ना कि मेरी अब वो एज हो गई है कि मेरे को अब कमाना पड़ेगा। ये एक एग्ज़ाम के भरोसे नहीं बैठ सकता, कब हो सिलेक्शन कब नहीं हो। तो माँ बाप को उम्मीद देना बंद करो, आप फ्री हो जाओगे मेंटली, ठीक है। खुद पे काम करो, कोई जॉब ज्वाइन कर लो, उसके साथ आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, पढ़ने की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। कहीं मन नहीं लग रहा ना पढ़ने में, आधा घंटा बैठ जाओ, आधा घंटा मन मार के बैठ जाओ, ऑटोमेटिक आपका मन लगेगा, ठीक है। 2-3 दिन रिलैक्स रहो। घर वालों को बोल दो कि यार कि है ना, अब तो मेरे से नहीं होगी पढ़ाई, मैं तो कोई जॉब ज्वाइन कर रहा हूँ ऐसा वैसे, तो आप मेंटली फ्री हो जाओगे। उनको उम्मीद मत दो झूठी, उम्मीदें टूटती ना तो ज़्यादा दर्द होता है। पता, हमारा सिलेक्शन नहीं होता ना, हमको खुद से सेल्फ डाउट होता है, वो तो है ही है। हमारे आसपास वालों की उम्मीदें टूटती ना, वो ज़्यादा दुख देती है। तो इस चीज़ से सीख लो। लोगों को बताओ मत कि आप पढ़ोगे आगे, ठीक है। कोई पूछे तो ठीक है कि हाँ यार चलती रहेगी, कोई जॉब ज्वाइन कर लो ब्रो, ठीक है। समझदार बनो। और जॉब ज्वाइन नहीं कर सकते, आपको लगता है कि एक बार और आप मौका दे सकते हो, तो उम्मीद मत दो घर वालों, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। गवर्नमेंट जॉब है, देखो इसके अंदर अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। बहुत कम बच्चों का सिलेक्शन होता है और लाखों बच्चे फिर से उसी जगह आ जाते हैं जहाँ से शुरू किया था। मैंने 3 साल दिए, फिर मैंने कोचिंग में ट्राई किया था कि मेरे को कोई पढ़ाने की जॉब दे दे, मेरे को दी नहीं, कि हम तो सेलेक्टेड को ही लेंगे, तो फिर मेरा तो पढ़ा वेस्ट हो गया ना। तो ये कोई नहीं देखेगा कि आपने कितनी तैयारी करी, कितनी मेहनत करी, सब देखते हैं केवल सिलेक्शन। और गवर्नमेंट जॉब में बहुत अनसर्टेनिटी है, ये कुछ सालों तक ही है, फिर ये सब हट जाएगा, सब प्राइवेट सेक्टर हो जाएंगे। तो अपना हुनर पहचानो, आपको क्या आता है उस पर समय दो। 1-1.5 साल में तो उसमें आप निखर जाओगे। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी अब आपने कर ली ना तैयारी 2-3 साल, अब उसको साइड बाय साइड करो। ये लंबी जंग है, इसको छोटा मत समझो। हम क्या करते हैं कि इस लालच में आ जाते हैं कि यार इसकी तो 21 साल में लगी, इसकी 22 साल में लगी, तो मेरी भी उस एज में लगेगी। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। उनकी 21 साल में इसलिए लगी है क्योंकि वो फ्री माइंड थे, इसलिए। हम फ्री माइंड नहीं हैं, हमारे 50 टेंशनें चलती है। घर पे ये लोन है, किसी के प्यार का टेंशन, किसी के पैसे की दिक्कत, किसी के एज की दिक्कत, तो ये सब के साथ पढ़ाई नहीं हो पाती भाई। हमारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ आपको भी पता है, आपने दिल से मेहनत नहीं करी, कर नहीं पाते हैं, ये आपको पता है। जिसने दिल से मेहनत करी ना वो तो एक बार और ट्राई करके निकाल देगा, जिसने नहीं करी ना उसी का ही नहीं होता। और नहीं करने के पीछे 50 रीज़न होते हैं। तो पहले खुद को मेंटली फ्री करो, ऑटोमेटिक सिलेक्शन होगा। नहीं तो जो काम करना चाहिए ना उसमें भी आपको अब सक्सेस मिलेगी। इस चीज़ से सीखो, इसको अपने अंदर रखो कि यार 2 साल तक मैंने वेस्ट कर दिया या 2 साल मैंने इन्वेस्ट किया, अब इसको आगे इम्प्लीमेंट करो। ज़िंदगी इसी का ही नाम है। हारा वो जो घर से निकला ही नहीं, आप निकल चुके हो, आप ज़िंदगी की जंग में शुरू हो चुके हो, तो आप हारे नहीं हो, आप एक स्टेप ऊपर बढ़े हो। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने सोच लिया ना कि आप जीतोगे तो आप एक दिन जीतोगे। हार मानना मन में है, नहीं मानोगे तो आप जीते हुए ही हो। तो सिलेक्शन नहीं हुआ कोई बात नहीं, 1-2 दिन रेस्ट करो, ठीक है। उम्मीद घर वालों को मत दो, आप फ्री हो जाओगे मेंटली। मेरी बात मानो, मेंटली फ्री हो जाओगे। उम्मीद मत दो किसी को भी कि अब होगा या नहीं होगा, ना आपकी गर्लफ्रेंड को, ना आपके लव्ड वन को, ना आपके
पेरेंट्स को ना आपके भाई बहनों को ये कहो कि यार अब बहुत अनसर्टेनिटी है, होगा तो होगा यार, आगे देखेंगे, इस बार तो नहीं हुआ अपना, मस्त रहो। फ्री माइंड में ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाओगे अपने ऊपर, वो ज़्यादा ज़रूरी है। मेंटल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है, फिज़िकल हेल्थ ज़्यादा ज़रूरी है। एग्ज़ाम निकल जाएगा, टाइम लगेगा। मन में सोच के चलो कि 1-1.5 साल 2 साल आराम से धीरे धीरे पढ़ो। स्ट्रेस लोगे, सोचोगे एक ही साल में करना, कुछ ना करूँ, केवल पढ़ता रहूँ तो सिलेक्शन नहीं होगा। स्ट्रेस फ्री रहोगे, साथ में कोई जॉब करोगे या कुछ भी, ठीक है, कोई हॉबी परस्यू करोगे, कुछ भी पैसा कमाने का, तो क्या रहेगा कि 1 साल नहीं, 1.5 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल में लग जाएगी नौकरी। भाई तुम्हारी ज़िंदगी है ना, कोई पटरी पे भाग तो नहीं रही है ट्रेन। इसी बीच में शादी भी हो जाएगी। हर चीज़ को एंजॉय करो, यही उम्र है। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में उम्र वेस्ट मत करना बॉस, वापस नहीं आएगी। ये बहुत घटिया बात है कि हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम में एज बहुत ज़्यादा से ज़्यादा दे देते हैं। मैं तो क्यों 22, 23, 24, 25 साल लास्ट होनी चाहिए। उसके बाद तो कोई बंदा फॉर्म ही नहीं भर पाए तो अच्छा है। 25 साल में फ्री, लगी तो लगी, नहीं लगी तो फिर वो कुछ और करेगा। यहाँ पे एज इतनी बढ़ा दी है, गवर्नमेंट तो खुद पागल बनाती है बच्चों को। 30 साल, 35 साल, 40 साल। हमारे राजस्थान में टीचर बनने की एज क्या है? 42 ईयर्स तक आप एग्ज़ाम दे सकते हो। बंदा तो भरोसे में रह जाओ, इसके ज़िंदगी ना जिए। तो समझदार बनो, दुनिया आगे बढ़ चुकी है। गवर्नमेंट जॉब अंग्रेज़ों के ज़माने की बनाई हुई है। ये चीज़ें चेंज हो रही है, धीरे धीरे चेंज होगी। जिस एज में हो यहीं पर रुक जाओ, अब अपनी ज़िंदगी जीना शुरू करो। गवर्नमेंट जॉब धीरे धीरे, इसकी प्रिपरेशन साथ में करते रहो, धीरे धीरे, थोड़ी थोड़ी, रोज़ की 1-1.5 घंटा बस। ऑटोमेटिक आपकी एक, जहाँ पे 1 साल में लगनी होगी वहाँ 2 साल में लगेगी बॉस, शादी के बाद लगेगी। लेकिन इस लाइफ को एंजॉय करो, जिस दिन वापस नहीं आएंगे, याद रखना ये बात। फ्री होगे ना माइंड से तो 50 चीज़ें दिखेंगी खुले आँखों से। अच्छा पढ़ पाओगे, अच्छा सोच पाओगे, अच्छा खा पाओगे, सबको खुश देख पाओगे, खुद खुश रह पाओगे। ठीक है। एक अब्दुल कलाम साहब का एक पोइट्री है जो मैं हर बार खुद से सोचता हूँ। मैं भी 25 साल का हो गया, मेरे भी घर पे रिश्ते वगैरह देखते हैं, लेकिन मैं भी हार तो नहीं मानता ना मैं। मेरे भी बहुत कारण हैं, ठीक है। तो वो क्यों नहीं मानता, पहले मैं भी मानता था, लेकिन जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ ना तो मैंने उस चीज़ को रखा अपने अंदर कि नहीं हुआ ना तो अब मैं हार नहीं मानूंगा। क्योंकि अपन एस्पिरेंट है। हमको एस्पिरेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम एक उद्देश्य लेके आँखों में संजो करके दिन रात एक करते हैं, मेहनत करते हैं। हम नॉर्मल बंदे नहीं है भाई। पढ़ाई करने वाला बंदा नॉर्मल हो ही नहीं सकता। ये सबसे मुश्किल कठिन राह है। मन के ऊपर कंट्रोल करके हम पढ़ रहे हैं तो हमसे तो, हमारा तो मन स्ट्रांग होना चाहिए ना भाई। हम ही कमज़ोर पड़ जाएंगे तो फिर दूसरों में और हम में क्या अंतर रहा? हमारी पढ़ाई का हम और हम में क्या अंतर रहा? जिन्होंने नहीं पढ़ाई करी वो हमसे बड़े हो जाएंगे फिर तो हमने पढ़ाई करी तो हमारा कुछ तो होना चाहिए ना। जॉब नहीं लगी तो क्या हमने पढ़ाई वेस्ट हो गई क्या हमारी? मेंटली स्ट्रांग बनो, डिसीजन लेने की ताकत आएगी, ठीक है। खुद पे भरोसा रखो और हिम्मत मत हारो। आप उस भगवान के बनाए हुए हम अंश हैं। हम कमज़ोर हो ही नहीं सकते हैं। करने के लिए हज़ारों चीज़ें हैं दुनिया में, एक चीज़ थोड़े, एक चीज़ नहीं है भाई। सोचो, खुश रहोगे, ज़्यादा पढ़ाई के पीछे नहीं भागना, थोड़ा थोड़ा पढ़ो रोज़, ऑटोमेटिक होगी चीज़ें। और दूसरी चीज़ों में इन्वॉल्व हो, सोशल हो, अनसोशल नहीं होना। सोशल हो, अच्छा लगेगा, ठीक है। और रील्स वगैरह, यूट्यूब वगैरह ये थोड़ा कम कर दो, सब धीरे धीरे ऑटोमेटिक से हो जाएगा। अगले नेक्स्ट एग्ज़ाम की देखो, कौन सा एक एग्ज़ाम टारगेट करो, उसकी धीरे धीरे शेड्यूल बना करके प्रिपरेशन करो साइड बाय साइड। और सोशल रहो, बातें करो, माँ बाप से बात करो, घूमने जाओ। इसके साथ पढ़ोगे ना तो अच्छी पढ़ी होगी उल्टी, ठीक है। वो जो सुना रहा था मैं, क्या था, क्या हार में क्या जीत में, सुनना ध्यान से, क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। वरदान नहीं मानूंगा, वरदान नहीं मांगूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं वरदान नहीं मांगूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। ओके, तो
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो पॉडकास्ट एक यूपीएससी के स्टूडेंट है जो केबीसी में भी जा रखे हैं, उनके साथ आएगी। वो वायरलेस माइक आएगा। जो कनेक्टेड रहना, फॉलो करना, सब्सक्राइब करना और पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब ने इतना प्यार दिखाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। राधे राधे, जय श्री राम, और होली की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। खुश रहो, मस्त रहो, ठीक है। लोड लेने से कोई मतलब नहीं है, होगा वही जो फिक्स है, पहले से सब चीज़ें तय है। तो ज़्यादा लोड नहीं लेना, जो चीज़ हुई उसको एक्सेप्ट करो, अपनी कमियां पहचानो और ज़िंदगी में आगे बढ़ो, ठीक है। ज़्यादा लोड नहीं लेना। ओके, जय श्री राम, राधे राधे।